थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है, 2-3 मिनट और रुक जाते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। थोड़ा सा आप लोग रुक जाओ। थोड़ा सा आप लोग, कितने लोगों ने वर्कशीट किया था जरा बताओ एक बार। और बाकी बच्चे, क्वेश्चंस हो रहे थे क्या आपसे? आप लोगों को यस सर। से मोटिवेट होना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। यस सर। एक बार रुको आप लोग थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ये बताओ क्या सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है, क्या दिख रहा है क्या सबको स्क्रीन? यस सर। सबको पहले ना यस सर।
क्लास का बताता हूँ कि टोटल ना मैंने ना क्या बोलते हैं 25 के, 24 के और 23 के मैंने क्वेश्चन पिक किया है, ठीक है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और मैं आपसे यह भी बता रहा हूँ ना कि हमारे पास टोटल 39 क्वेश्चन का कलेक्शन है जो कि आपको वर्कशीट में मिला था। इसमें से मैं आपको लगभग 60% क्वेश्चंस बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीटेड है, जैसे कि मान लो कि सेम क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। अब ये सेम क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसी टाइप का 2-3 बार पूछा गया है। समझ रहे हो आप मेरी बातें? तो उसको मैंने आपको वर्क के लिए छोड़ दिया है। आंसर की आपके पास है, आप लोग मैच कर लेना, ठीक है? यस सर। हाँ, तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। पहला क्वेश्चन, क्या आप लोग ये बताओगे क्या इसका आंसर क्या होगा? सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन हेक्ज 1,3 डाई 5 आइन। कोई बताएगा मुझे क्या होगा? इसमें आपको नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए। नोमेनक्लेचर जिसको आया वो अच्छे से बता सकता है। सर 15। बाकी बच्चे बताओ। चैट बॉक्स, आप लोग कॉपी पेन लिए हो क्या? यस सर। कॉपी पेन के नहीं मजा आएगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग बताओ। आप लोग ना मॉलिक्यूल बनाओ, मॉलिक्यूल बना के फिर उसमें चेक करो सिग्मा और पाई कितने हैं। हुआ क्या आप लोगों से? सर 11 सिग्मा है और पाई कितने हुए? 11 सिग्मा और 4 पाई। देखो, 4 सबसे पाई पहले तो मैं इसका फोटो बनाऊंगा। फोटो में आप बताओ वर्ड रूट 6 कार्बन का है, तो सबसे पहले मैं 6 बना लेता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग भी कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कर लिया क्या? अब देखो Yes, पहले sir. और तीसरे पे क्या है? डाई इन, यानी कि डबल बॉन्ड है। मैं पहले पे बना दे रहा हूँ और तीसरे पे बना दे रहा हूँ। और पांचवे पे क्या है हमारे पास? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल। देखो मैंने ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? कोई No, डाउट नहीं। no, sir. अब ये देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा। आओ देख लेते हैं डबल बॉन्ड टोटल कितने। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2, 3, 4। तो जो बच्चों पाई बॉन्ड हुआ ना वो कितना हुआ? 4। सिग्मा काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। सिग्मा कितने हैं? 11। तो ओवरऑल कितना आ गया? 15। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है? यस चलो, सर। ये देखो, ये तो आप लोग कर लोगे ना, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। कोई No, दिक्कत? sir. No, sir. चलो ये बता दो आप लोग, फटाफट ये बता दो, ज्योमेट्री से क्वेश्चन है ये। इसको बताओ आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? सर 4th वाला होगा क्या? सीनॉन वाला। चैट बॉक्स में बताओ, आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। आपको साथ साथ रीजन भी पता होना चाहिए, ठीक है? बताओ सभी को बताओ, ट्राई करो आप लोग। देखो सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछा है? द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। आप बताओ स्क्वायर पिरामिडल कब होता है? एक लोन पेयर और 4 बिल्कुल, एक लोन बॉन्ड। पेयर
4 बॉन्ड और एक और lone 4 pair। बॉन्ड। रुक जाओ। स्क्वायर पिरामिडल में किस टाइप का होता है? एक ऐसे बनता है यस सर। Yes, sir. और इसमें एक लोन पेयर भी होता है। होता है। यही स्क्वायर पिरामिडल होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर इसमें एक और बॉन्ड होता तो यह क्या हो जाता है? स्क्वायर बाई पिरामिडल। बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल। अगर केवल और केवल 5 बॉन्ड होता तो सीसॉ नहीं, तो मतलब ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाता है। स्क्वायर पिरामिडल कब होगा? जब एक लोन पेयर होगा और 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे। आप बताओ किस केस में ऐसे लग रहा है? सर डी पहले फोर्थ वाले वाले में में। देख लेते हैं। पहले वाले में हमारे पास क्या है? BRF5। तो हमें 5 सिग्मा देखना है और लोन पेयर कितना देखना है? 1 देखना है। आप बताओ, इसमें 5 सिग्मा तो दिख रहा है, लेकिन ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 सिग्मा एक लोन पेयर है क्या? Yes, sir. यस यस सर। सर। दूसरे वाले में देख लेते हैं PCl5 में। इसमें केवल और केवल 5 सिग्मा है। यह ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला sir. वाला तो नहीं होगा। दूसरे वाले में भी PCl5 है, यह भी नहीं होगा। तीसरे वाले में बताओ, तीसरे वाले में देखो नाइट्रोजन वाले फैमिली का है सब भी। आप बताओ, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5 बॉन्ड बना लिए, तो लोन पेयर बचेगा क्या? No, sir. नो सर। नहीं बचेगा, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। फोर्थ वाले में देख लो, हमारे पास BRF5 है। ठीक है, तो आप बताओ, इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है क्या? यस सर। और दूसरे वाले में देखो जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड है। इसमें बताओ जरा, है सर। जिनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, 2 यहाँ पे, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 5 हो गया। एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ज्योमेट्री में काउंट नहीं होता है। और जाहिर सी बात है, टोटल 6 बॉन्ड ही तो हुए ना, 2 तो लोन, मतलब एक लोन पेयर तो बचा ही है ना। यह वाला क्या होगा हमारे पास? फोर्थ वाला स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल। इसी को स्क्वायर कुछ पिरामिडल। नो सर। कोई डाउट नहीं। चलो जरा एक बार ये क्वेश्चंस पढ़ो और बताओ। ये देखो, ये ए है 1, मतलब ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी है, और यहां पे डी है। सोचो जरा, बताओ एक बार। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना। H2O है, NH3 है और CH4 है। बताओ क्या आंसर होगा? ध्यान से पहले क्वेश्चंस पढ़ो और आंसर बताओ। ये 25 के क्वेश्चन है ये। बताओ सभी कोई, बताओ क्या आंसर आएगा? किसी ने ट्राई किया क्या पढ़ने का? पूरा पढ़ के फिर आंसर बताओ। ऑप्शन 1। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? बाकी आप लोग क्या कर रहे हो ये बताओ। लिखा हुआ है ए वाला, देखो ऑप्शन क्या है? द सेंट्रल एटम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल आर sp3 हाइब्रिडाइज। आप बताओ, इसमें 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है। जाहिर सी बात, स्टेरिक नंबर 4 हो गया। 4 के लिए क्या होता है? sp3। sp3 इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, इसका भी स्टेरिक नंबर 4 हो गया। क्या होता है? sp3। और इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, यह भी sp3 होगा। यानी कि जाहिर सी बात है, ए वाला क्या होगा? करेक्ट यस होगा। सर। बी वाला पढ़ लेते हैं। H2O, NH3 और CH4। The angle in the above molecule are 104, 107 और 109.5। क्या ये बातें सही है कि गलत है? Yes, sir. H2O में बॉन्ड एंगल कितना होता है? जितना ज्यादा लोन पेयर होगा, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. 1.5। NH3 में
107.5 107 और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा 109.165 109 यानी कि बी वाले भी बातें क्या है सही है। सही है। सी वाला देखो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट यानी कि डाइपोल मोमेंट किस में ज्यादा होगा ये बताओ आप लोग। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो उसमें। देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये तो बातें सही है लेकिन इस केस में भी तो वही है, सब में हाइड्रोजन है। देखो हाइड्रोजन तो फिक्स है लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजन। और इसके पास दो लोन पेयर भी है, ये अपनी ऊपर की तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन आता है नाइट्रोजन। देन नाइट्रोजन को लिया है, फिर उसके बाद कार्बन। तो सी वाला भी क्या है हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बताओ बोथ H2O एंड NH3 आर लेविस एसिड एंड CH4 इज अ लेविस बेस, क्या ये बातें सही है कि गलत है? गलत है। पहली बात इन सब के पास लोन पेयर है और जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लेविस एसिड होता है कि बेस होता है? बेस बेस होता है। Base. डी वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ई वाला देख लेते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ NH3 इन H2O इज बेसिक, ये बताओ। तो गलत। फॉल्स है सर। देखो पहली बात देखो अगर हम H2O को NH3 में मिला देंगे तो पता है क्या होता है, यहाँ पे इसका H+ निकल के NH4 पे आ जाता है और OH- हो जाता है। आप बताओ कि किसी भी सॉल्यूशन में जो H+ देता है वह एसिड होता है, जो H+ लेता है वो क्या होता है बेस Base. होता है। अगर हम ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग बताओ ना तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो H+ देता है वह एसिड और जो H+ लेता है वो क्या होगा बेस। बेस आप बताओ इसका H+ कौन लिया है, यही लिया है ना, यस सर। तो यह तो बेस हो जाएगा, यह लिया है तो। और दिया तो यह है ना H2O वाला, यह क्या हो जाएगा Acid. एसिड। एसिड तो हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर ई है वो भी क्या है गलत है। गलत तो बेस बता दिया। तो ओनली और ओनली ए बी सी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट सर First. फर्स्ट वाला। इसमें किसी को भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। इसमें अगर किसी को भी डाउट है तो आप लोग मेरे से बातें कर सकते हो, पूछ सकते हो। किसी को कुछ भी डाउट है क्या इसमें? नो सर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ इसमें। नो सर। ऑल क्लियर? Yes, sir. देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? यस Yes, सर। sir. चलते हैं। यस सर। चलो ये एक बार पढ़ो, आप लोग बताओ। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, आंसर इसी में छुपा हुआ है। आप लोग ध्यान से पढ़ो और फिर बताओ। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस को। हुआ क्या किसी का? आंसर थर्ड बताओ इसका, ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर? थर्ड ऑप्शन लग रहा है। थर्ड ऑप्शन। सर स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है बट स्टेटमेंट पहले पढ़ो, आप टू लोग का नहीं स्टेटमेंट पता पे टाइम चला। दो।
अरे पढ़ तो लो पहले, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से देखो। दो स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द O3। आप बताओ O3 का फोटो कैसे होता है? सिंगल वन, सॉरी, कुछ ऐसे होता है क्या? Yes, sir. यस सर, O3 experimentally the bond length in O3 is found to be same and the bond length is greater than इतना डबल बॉन्ड बट लेस देन सिंगल बॉन्ड। देखो यह बोल रहा है ना, ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कहीं हमारे पास डबल बॉन्ड है और कहीं सिंगल बॉन्ड है, तो O3 के केस में बता रहा है ना कि इसका जो दोनों का जो बॉन्ड लेंथ होता है, मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, बोल रहा है जो A होता है वो B के बराबर होता है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है और डबल बॉन्ड क्या होता है, छोटा होता है सिंगल छोटा बॉन्ड होता है। से। लेकिन O3 के केस में बोला है दोनों बराबर है, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है ना 2 से कम लेकिन 1 से ज्यादा आता है। क्या ये बातें सही है कि गलत है? Yes, sir. सही है बिल्कुल सर। सही है। क्यों ऐसा सही है? क्योंकि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। Resonance. और रेजोनेंस होगा तो इसका एक बॉन्ड ऐसे बनेगा और एक इसमें बीच में एक डॉट 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 टाइप का बनेगा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या यस बोलते हैं? रेजोनेंस Resonance hybrid. रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो ये डॉट डॉट वाला पूरा बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है, यह 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, द स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्सन बिटवीन ऑक्सीजन एटम इज solely responsible for the fact that the bond length in ozone is smaller than double bond but more than single bond in the। अब बताओ ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट बताओ आप लोग। सर क्या ये इसमें- रीजन बता रहा है तुम्हें कि बताएं लोन क्या पेयर इसमें जो लोन पेयर का जो रिपल्सन है, क्या वह रिस्पॉन्सिबल है क्या बॉन्ड का छोटा बड़ा होना? No, नहीं sir. नो ये सर, रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। जो लोन पेयर रिपल्सन होता है वो बॉन्ड एंगल का रिस्पॉन्सिबल होता है ना, बॉन्ड एंगल छोटा या बड़ा कर देता है। इसका जो Yes, मेन sir. रिस्पॉन्सिबल क्या है, अगर यहाँ पे रेजोनेंस दिया होता तब बोलते कि बातें सही है, लेकिन रेजोनेंस वर्ड नाम ही नहीं लिखा हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, गलत। False. गलत है। कौन सा आंसर सही होगा? सर Third. थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड। थर्ड स्टेटमेंट क्लियर हो? किसी को इसमें कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो डाउट। No, sir. ये देखो लिखा हुआ है इन द गिवन स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो सिंपल सी बात है, कार्बन कहाँ कहाँ है यहाँ पे, एक मिनट रुको। कार्बन यहाँ पे कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे क्या बोलना, sp3। जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पे कार्बन sp2 और ट्रिपल बॉन्ड पे sp। यही सीन है ना टोटल? Yes, sir. यस सर। कुछ ऐसा ही होगा ना, बताओ आप लोग। यस सर। ऐसे ही होगा। काउंट कर लिया जाए क्या? कर लेना, काउंट कर लेना। Yes, sir. Option B है. तो यस सेकंड सर। ऑप्शन में चलो ये बताओ, ये तो ये भी आप लोग कर लोगे, स्ट्रक्चर पे बेसिस है, ठीक है? Yes, sir, हो Structure पे जाएगा। basis है। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन इस बार ना 2-3 बार पूछा गया है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर पे बेसिस 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, ये बता दो आप। 8वां बता दो आपको। आप लोग 8वां बता दो, 8वां क्या होगा? बताओ क्या आंसर आएगा इसका? 2 है सर। सर 6। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, चैट बॉक्स में।
ईमानदारी से आप लोग करना। बताओ। मैं बताऊं क्या? ध्यान से देखो। ये बताओ SO2, अगर SO2 की बात करूं तो फोटो कुछ ऐसे होगा ना। इसमें क्या कोई लोन पेयर है क्या? बताओ जरा आप लोग। नो सर। कोई लोन पेयर नहीं, तो जाहिर सी बात है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर होगा। BeCl2 देखो, इसमें भी कोई लोन पेयर नहीं है। नो सर। नो यह भी सर। नहीं है सर। पेयर होगा। CO2 देख लो, इसमें भी कोई लोन पेयर इसमें नहीं है, भी नहीं बॉन्ड है, एंगल ये डाउन होगा। नो सर। यह भी क्या होगा? यस सर। लीनियर। लीनियर। लीनियर होगा। N3 बताओ, कोई बताएगा क्या N3 लीनियर होता है क्या होता लीनियर होगा सर। है? यह भी क्या होता है? लीनियर। लीनियर। लीनियर होता है। किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। नो NO2 सर। बताओ, NO2। नॉन सर लीनियर। NO2 नहीं होता। NO2 लीनियर। क्या? NO2 नहीं होगा। नहीं होता। OF2 बताओ, F2O बताओ। सर F2O हो जाएगा सर। सर SO2 बेंट या एंगुलर या वी शेप का होता एक है ना? मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। SO2 बच्चों बेंट होता है, इस पे एक लोन पेयर होता है, आपने बताया नहीं लोन पेयर। ठीक है, यह नहीं होगा SO2, ठीक है। यह लोन ओके पेयर होता है सर। ना, इस पे वो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। SO2 नहीं होगा। NO2 नहीं। देखो OF2 का बताओ आप लोग। अरे इस पे भी तो लोन पेयर होता है ना। यस सर। यस यह भी सर। नहीं होगा। XgF2 का बताओ। होगा सर लीनियर। लीनियर। होगा। इसलिए होगा ना क्योंकि दो लोन पेयर ऊपर होता है, कुछ इस तरीके से। ये जितना ऊपर खींचता है वही उतना ये नीचे खींचता है, तो यह क्या होता है? लीनियर होता है, ठीक है। NO2 प्लस बताओ। यस सर लीनियर होगा। क्या होगा? लीनियर होगा। यह भी लीनियर होता है, ठीक है। I3 माइनस का बताओ। लीनियर होगा। ये भी यह भी लीनियर। लीनियर होता है, ऑक्सीजन वाला लीनियर नहीं होता है, ऑक्सीजन वाला लीनियर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो लीनियर है? 6 स्ट्रक्चर जो है ऐसे लीनियर है, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट आप लोग कर लोगे क्या? कर लेना, ये वाला नहीं है। चलो ये वाला जरा बताओ आप लोग। आ गए हम लोग 24 में। ये बताओ आप लोग, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आप लोग को सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करके बताओ आप, क्या आंसर आएगा इसका। सभी कोई बताओ, सभी कोई। CHCl3 होगा। सभी कोई बताओ आप लोग। बताओ आप लोग क्या होगा। फोर्थ है सर। देखो सिंपल सी, आप लोग थोड़ा सा ट्राई कर लो, कॉपी पेन पे थोड़ा सा ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। आप लोग थोड़ा सा कॉपी पेन पे ट्राई कर लो।
थोड़ा सा ना आप लोग कॉपी पेन पे ट्राई कर लो। कर लिया क्या आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir, done. देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ध्यान से देखना आप लोग। बात करूं CCl4 की ना, तो एक कार्बन है, क्लोरीन 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 और क्लोरीन। याद रखना बच्चों, अगर सेंट्रल एटम सेम हो, मतलब सेंट्रल एटम एक ही हो, और जो चारों तरफ जो हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल या फिर एटम जुड़े हो ना, वह भी सब के सब सेम हो। देखो सभी के सभी क्लोरीन है ना, और इस पे कोई Yes, भी sir. लोन पेयर ना हो, तो क्या होता है? यह डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। Zero. डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसका? Zero. जीरो। होता है, क्योंकि सभी अपने अपने तरफ खींचेंगे, और खींचेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सेम चीज CO2 में देखो, CO2 में भी हमारे पास सेंट्रल एटम सिंगल है, और साइड वाले दोनों एटम क्या है? सेम है। यह भी क्या हो तो जाएगा जीरो हमारे होगा। पास? जीरो हो जाएगा। Zero. इसका भी देखो, इसमें सिमेट्री है, सिमेट्री वाले में भी क्या होता है? जीरो होता Dipole है, zero हो जाता है। होता है। लेकिन बात करूं CHCl3 की ना, तो इसमें देखो क्या चारों सेम है क्या? एक अलग है, No, तीन sir. सेम है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ना Hydrogen. जीरो नहीं होता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब देखो जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो, वह क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो स्टार्टिंग तीन क्या होंगे? Non-polar. 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 नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर। और लास्ट वाला क्या होगा? Polar. Polar. Polar पोलर। molecule. तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो पोलर है, तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या होगा? वो करेक्ट होगा। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो इसमें बता दो आप लोग। नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. ये बता दो आप लोग, ये बता दो, मैंने ट्रिक बताया था इसके लिए आप लोग को। क्या होगा इसका आंसर, ये आप लोग बता दो। बता दो आप लोग क्या होगा। बताओ, किसी को आइडिया लगा क्या? सर 6 होगा आंसर। क्या 6 होगा सर आंसर। आप लोग बताओ, सभी कोई बताओ। किसी को नहीं पता? देखो सिंपल सी मैं बातें बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। ये देखो लिखा हुआ सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO। मैंने आपको बोला था अगर किसी में भी इलेक्ट्रॉन 14 हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। 3।
अगर 13 हो तो 2.5. 0.5। 12 के लिए कितना बोला था? 2 2 11 के लिए 1.5. 1.5, 1.5 10 के 10 लिए के लिए 1. 1 ऐसे ही हमारे पास अगर 15 आ जाए तो भी हमारे पास क्या होगा? 2.5। 2.5 16 के लिए 2 17 के लिए 1.5 1.5. और 18 के लिए 1. 1 1। तो ध्यान से बताओ, अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 6। ऑक्सीजन में कितने होंगे? 8। टोटल 14। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 3। और बात 3 कर लेते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास नाइट्रोजन में होता है 7, ऑक्सीजन में 8, टोटल 8 15। 8 और हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज भी तो है। पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो कितना आ जाएगा? 14। 14 14 बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3 3 तो 3 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो बताओ। सर किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। सर CO No, sir. CO वाला बता दो सर। देखो, अरे भाई कार्बन में 6 होता है और ऑक्सीजन में 8 होता है, यस टोटल सर 14 इलेक्ट्रॉन ना। 14 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना मैंने बोला? 3 3 बोला ओके ना। सर। एक चीज याद रख लेना, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पे पॉजिटिव चार्ज होती है, एक्सेप्शन केस होता है, और इसका कितना होता है? मैं जब मैं रेगुलर क्लास ले रहा था उस टाइम बताया था मैं। 2 होगा सर। 3.5 होता है, एक्सेप्शन केस होता है, ठीक है? 3.5 यस सर। क्लियर है यस क्या? सर ये आपको याद रहेगा ना? यस सर याद कर लेना आप लोग, याद रखना। चलो ये बताओ आप लोग, ये फटाफट आप लोग बताओ, ये आप लोग फटाफट बताओ क्या आंसर होगा इसका। क्या होगा ये बोल रहा है ना, इनमें से कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके सेंट्रल एटम में ना केवल और केवल एक ही लोन पेयर है? ट्राई करो, सभी ट्राई करो। और भी कोई है जो बचा हुआ है? कॉपी पे इसका फोटो बना रहे कि नहीं आप लोग बना रहे हो? बना ना मॉलिक्यूल्स बनाए मत करना ऐसे कोशिश, सब बेकार जाएगा। मॉलिक्यूल्स तो आपको बनाने ही है कॉपी पे, ठीक है? मैं आपको O3 का फोटो दिखाता हूँ। O3 कैसे बनता है ये बताओ। कुछ ऐसे बनता है, ठीक है? एक क्वेश्चन में यह भी पूछा हुआ था कि जो O3 पे टोटल कितने लोन पेयर होते हैं? आप लोग बता सकते हो क्या O3 के पास टोटल कितने लोन पेयर हैं? क्वेश्चन से पूछा हुआ है। सर 6 लोन पेयर है। ये जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 5 लोन पे। सर 3 सिंगल बॉन्ड वाले पे और 2 डबल बॉन्ड वाले पे और 1 सेंटर वाले पे। बाकी बच्चे बताओ। सर अरे जीनॉन पे तो लोन पेयर होगा ना। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं O3 की बात कर रहा हूँ। सर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ही होता है। बोलो आप लोग।
सर एक बार दोबारा पूछना, क्या पूछ मैं पूछ रहा हूँ ये O3 मॉलिक्यूल है ना ओजोन, इस पे टोटल कितने लोन पेयर होता है? यह एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 24 में पूछा हुआ है। किसी को भी आइडिया है? सर एक होगा। एक होगा सर। देखो सिंपल सी बात है, टोटल लोन पेयर पूछा है ना, अगर सेंट्रल मेटल पे पूछता तो अलग बात होती। इस पे देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो पहले नंबर पे 2 बॉन्ड है ना, तो इस पे 2 लोन पेयर होता है, तभी तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे ना। यस सर। सेंट्रल एटम के पास 1 लोन पेयर होता है, साइड वाले के पास 3 दो, लोन पेयर होते हैं। 3, टोटल इसके पास लोन पेयर 6 हुआ, लेकिन सेंट्रल एटम के पास कितना होता है? 1। होता है। तो O3 जो हमारे है वो 1 लोन पेयर है सेंटर। H2O में बताओ, H2O में 2 सर लोन एक होगा। दो 2 है, सॉरी दो। सर 2 है। यह वाला तो नहीं होगा। SF4 में बताओ, एक लोन पे। सर एक लोन एक पेयर। एक लोन एक पेयर। ही लोन पेयर होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सीसॉ। सीसा। सीसॉ, 1 लोन पेयर इसमें होता है, यह होगा। ClF3 का बताओ। इसमें भी एक होगा। सर इसमें नहीं, दो। इसमें नहीं होगा सर। ये बताओ आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 तो बॉन्ड बना लिया, 2 लोन पेयर होंगे ना इसमें। यस सर। Yes. यस सर, यह 2 तो नहीं लोन होगा। पेयर। NH3 में बताओ, एक। एक होगा। एक होगा सर। एक ही लोन पेयर होगा ना इसमें। यस सर। अरे एक ही लोन पेयर होगा ना। BRF5 में बताओ, सर एक होगा। एक। एक लोन पेयर। एक ही होगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 तो सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। लोन पेयर। और जिनान टेट्राफ्लोराइड में बताओ, दो लोन। इस दो। पे 2 लोन पेयर होंगे क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया और 4 क्या होगा? दो। बचे रहेंगे तो 2 लोन पेयर। टोटल कितने ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट में 1 लोन पेयर है? 4। 4। कितने हैं? 4। किसी को कुछ भी डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट नहीं है। नो सर। चलो ये बताओ, पैरामैग्नेटिक पूछा है और बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। पैरामैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको इसको। आप लोग ना ऐसे करो, जस्ट जस्ट 30 सेकंड रुको, आप लोग इसको सॉल्व करो। आप लोग इसको सॉल्व करो। क्या आंसर आया आप लोग का? देखो सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखना इसमें क्या है। आप ये बताओ, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 होता है ना। अरे 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना H2 में। दोनों में क्या है? हाँ यस। यस और सर। ये बताओ कि जब दोनों एक ही में भर दिया तो पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक? डायमंड। डाया सर। डायामैग्नेटिक। पहला वाला तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है। H2 He2 प्लस का बताओ, टोटल पैरामैग्नेटिक। 3 इलेक्ट्रॉन ना, एक ऊपर जाएगा तो एक अनपेयर है, तो जाहिर सी बात है पैरामैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक हो गया क्या? अब निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में क्या करते हैं? 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग।
यस सर। सर तो आप बताओ कि हमारे पास बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.5 आएगा ना इसका आंसर। यस सर। लेकिन हमसे बोला बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो यह भी नहीं होगा। अब देखो, मैंने आपसे यह भी बोला था 12, 14, 18 और 20, ये चारों के चारों क्या होंगे? डायामैग्नेटिक होंगे। मैं 10 से 20 की बात कर रहा हूँ, ये सभी के सभी चारों डायामैग्नेटिक होंगे, बाकी सब क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होंगे। तो जाहिर सी बात है पैरामैग्नेटिक होंगे। आप बताओ O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? 15 सर 15। क्या बोलते हैं, O2 प्लस है ना, 15 इलेक्ट्रॉन ना, यस 15। सर। यस जाहिर सर। सी बात है वह क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन 14 पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, 15 पे कितना आएगा? 2.5 आएगा ना। यस सर, Yes, तो ये sir. भी नहीं होगा Yes, sir. सर। N2 माइनस का बताओ। 14 पे आएगा 3 और 16 पे कितना आएगा? 2 आएगा ना। 2। यह भी नहीं होगा। ये बताओ 18 वाला। सर 18 वाला होगा। होता है बट डायमैग्नेटिक है। O2 2 Diamagnetic. माइनस पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक चाहिए। 18 में क्या होगा बताओ? 1। सर 1 होगा ना। डायमैग्नेटिक। डाया। 1 होगा, लेकिन ये डायामैग्नेटिक होगा ना। पैरामैग्नेटिक सॉरी डायमैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक होगा। F2 में बताओ, यह भी सेम डायामैग्नेटिक होगा। यस 18 सर। इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे यस सर। और इसमें Yes, sir. 19 इलेक्ट्रॉन है ना। सर यस यस सर। सर। अब ये बताओ, पहली बात है 19 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक अनपेयर तो होगा ही, पक्का होगा यस अनपेयर। सर। अरे यस सर। 19 का जोड़ा थोड़ी बनेगा, अनपेयर होगा। और 19 है तो जाहिर सी बात है यह क्या होगा? पैरा ही होगा। यस यस सर। Yes, sir. एक हमारे पास मिल गया N2 प्लस, Ne2 प्लस। और B2 का बताओ, B2 में कितना होता है? 10 होता है ना। हाइड्रोजन, Yes. हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। और 10 के लिए क्या होगा हमारे पास? 1 1 होगा। और डाया की पैरा? डाया है सर। डाया। पैरा। डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अरे पैरा और सर ये आंसर होगा। देखो, हमारे पास 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एक 14 से कम वाला, एक 14 से ज्यादा वाला। ज्यादा। याद है कि नहीं आप लोग को? यस ये सर। 14 से कम वाला है ना, ये डाया होगा। तो केवल और केवल एक ही आएगा, वही हमारा सर आंसर होगा, ठीक है। सर वो 19 का वैसे बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया था आपने? देखो, हमारे पास 18 का 1 आएगा और 19 का क्या आएगा? एक मिनट रुक जाओ। 1.5। नहीं 18 का सर 0.5 1.5 0.5 आएगा। देखो, 18 पे 1 आएगा ना, यस सर। और 19 पे क्या आएगा? 0.5। 0.5 आएगा, तो यह भी नहीं होगा। एक बार हम लोग ना B2 का चेक कर लेते हैं। B2 का 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसमें। यस सर। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बना लेते हैं। यस सर। बना लेते हैं इसका। एक मिनट रुकिए। नहीं, 18 पे 1 आता है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कम होता जाएगा ना। पर बोलो। सर B2 वाले का तो हमको पता है ना, 10 है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। 10 है तो इसमें ना, एक मिनट रुको, ऐसे ही होता है ना। यस सर। 10 बना लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 9, 1, 10। यह क्या होगा? पैरा होगा। Paramagnetic. अनपेयर पैरामैग्नेटिक। पैरा होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। 1/2। बॉन्डिंग में कितना कितना आएगा? यह भी बॉन्डिंग है, यह भी बॉन्डिंग है, और यह भी दोनों क्या होते हैं? बॉन्डिंग होते हैं। बॉन्डिंग में टोटल कितने? 6। एंटी बॉन्डिंग में 4। कितना आ जाएगा बताओ? 1। 1 आ जाएगा। सॉरी, ये वाला सही करेक्ट आंसर है, B2 वाला, ठीक है। हाँ। B2 वाला क्या है? करेक्ट Correct आंसर है। डन है क्या? यस सर। यस सर। चलो ये बताओ, आप लोग 14 वाला बता दो। 0 डाइपोल मोमेंट।
क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कई बार। 3 आएगा सर। देखो BF3 का क्या होगा, 0 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है, साइड वाले सब सेम है। H2O का तो होगा नहीं, Yes, sir. Yes, HF sir. का भी नहीं होगा, NH3 का भी नहीं होगा, CO2 का हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. लेकिन SO2 का भी नहीं होगा। सर CH4 इसमें किसी को CH4 का भी हो जाएगा। और किसका हो सकता है? सर CH4 का भी हो जाएगा। अच्छा CH4 H2O मैंने में तो देखा होगा है। H2O का कहाँ से होगा, 2 लोन पेयर है ना इसमें, डाइपोल मोमेंट 0 कहाँ होगा, 0 नहीं होगा ना इसका। यस सर। और भी किसी को कुछ डाउट्स हो तो बताओ। नो सर। कितने आंसर आएंगे? 3 सर। 3, ठीक है ना। चलो ये 15 का बता दो। अरे ये तो कर लोगे ना, यस सर। ये तो हो जाएगा कर सर। लेना। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये 3 बार मान के चलना कि ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। चलो ये वाला बता दो आप लोग, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा न्यू टाइप का है, नए तरीके का है ये वाला बता दो। ये वाला आप लोग सॉल्व कर दो, न्यू तरीके का है ये। हाँ जी माधव बताओ, माधव। सर 15 क्वेश्चन बता दीजिए मुझे एक बार। 15 क्वेश्चन बता दूं मैं। सबसे पहले तो आप लोग इसका फोटो बनाओ। आप लोग बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। सर 11 इसका आंसर क्या आएगा? फॉर्मल एल्डिहाइड के लिए होता है ना सर। हाँ जी हाँ जी। सर 22 इसका आ रहा आंसर है। क्या आएगा? बाकी बच्चे बताओ। बाकी बच्चे बताओ, ट्राई कर रहे हो क्या आप लोग? आप लोग ट्राई कर रहे हो? Yes, sir. यस ट्राई सर। करके बताओ, ट्राई करके बताओ, मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोग को। हुआ आप लोगों से क्या? देखो सिंपल सी बात, देखो हमसे क्या पूछा है ये, हमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन टू फॉर्मिल हेक्स फॉर ओइक एसिड। आप सबसे पहले ये बताओ वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 6 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये बताओ चौथे पोजीशन पे क्या है? इन है। Yes, sir. चौथे पोजीशन पे क्या है? Double bond. इन है। डबल बॉन्ड और दूसरे पोजीशन पे क्या है? फॉर्मिल। फॉर्मिल किस केस में होता है? जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो फॉर्मिल किस केस में होता है? एल्डिहाइड में ना। Aldehyde. यहाँ पे यस सर। CHO ग्रुप लग जाएगा। अब ये बताओ ओइक एसिड दिया था, जाहिर सी बात है ओइक एसिड कहाँ पे होगा? पहले नंबर पे ही होगा। Yes, sir. अब काउंट करके बता दो कितने सिग्मा कितने पाई आपको दिख रहे हैं। 1 2 3 4 सर 15 है 6 सिग्मा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 क्या आया बताओ? सिग्मा।
18 सिग्मा आ गया। अब पाई कितने हैं बताओ जरा। तो 3 है सर। पाई 3 है। 1 मिनट रुक जाओ, सिग्मा बॉन्ड गिनने में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। सर 15 होगा ना सिग्मा। और आपसे सेकंड कार्बन पे एक एक रहेगा कम नहीं है। हाइड्रोजन। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है? सर सेकंड कार्बन पे एक सर हाइड्रोजन रहेगा 19 आ रहा है। अच्छा, सेकंड सेकंड कार्बन पे पे। यहाँ पे भी आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, Yes, sir. तो टोटल जो सिग्मा है वो कितना है? 19 है। 19। बॉन्ड आपके सामने दिख रहा है 3 है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 22। माधव क्लियर हुआ 22। क्या? यस सर। सर वो ओइक एसिड कैसे बनाया वो एक बार बता दीजिए। ओइक एसिड, जैसे कि ये बताओ, ओइक एसिड का मतलब क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओइक एसिड जाहिर सी बात है, Yes, sir. उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो पहले नंबर पे ही रहेगा। दे दिया हमने पहले नंबर पे इसको। दिख रहा है क्या? नहीं क्लियर हुआ? ये सब नोमेनक्लेचर से आएगा। ओके सर। ये बता दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता दो ये। बता दो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलैबोरेट मतलब, एक बार माधव बताओ। सर मतलब मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया था। इसके पहले वाला नहीं समझ आया था? नहीं सर, ये वो तो हो गया सर, ये वाला अच्छा, क्वेश्चन मुझे समझ ये आया, वाला, क्वेश्चन नहीं आया था समझ। इसमें कहने का मतलब ये पूछ रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय 2s एंड 2p। आप बताओ, जो 2s हमारे पास होगा उससे क्या बनेगा? इस एक का बॉन्डिंग बनेगा और एक का एंटी बॉन्डिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? सिग्मा यस सर। 2s और सिग्मा Yes, sir. स्टार 2s। ऐसे ही 2p आएगा। Yes. 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, यस सर। तो 3 बॉन्डिंग के बनेंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग के बनेंगे। तो टोटल हमारे पास केवल एंटी बॉन्डिंग वाला पूछ रहा है ना, तो इसका एक एंटी बॉन्डिंग इसका और 3 एंटी बॉन्डिंग इसका। अरे 3 ऊपर एंटी बॉन्डिंग तो है ना, और यस एक सर, एंटी 4 हो बॉन्डिंग जाएंगे। यहाँ। Yes, sir. टोटल कितना होगा? 4 होगा ना। Yes, sir. क्लियर है मेरी बातें? किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? Yes, sir. नो सर। किसी को किसी भी तरीके से डाउट हो रहा है तो वो मेरे से पूछ सकता है, बातें कर सकता है। माधव क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। ये इजी है। Yes, sir. ये बताओ SF4 का क्या होगा? सीसॉ ना, कई बार बता। Seesaw. सीसॉ। H2O का क्या होगा? बेंट होता है ना। Bent. BRF5 का भी मैंने बताया, स्क्वायर पिरामिडल। ClF3 का T से हो जाएगा ना, इजी है। Yes, sir. यस सर। ये पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म फ्रॉम 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये बताओ। सर ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों ऐड करके ना। ऐड करके है, आप समझ आया आपको? एंटी बॉन्डिंग से 4 था, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। यस सर। 8 हो जाएगा डायरेक्ट। यस सर। ये वाला बीजीए, इसको मैंने कई बार बताया है। ये वाला भी सर उस पूछ रहा है। क्वेश्चन का आंसर 8 आ रहा है क्या? हाँ 8 आएगा 8। ये वाला बीजीए पूछ रहा है कि कौन sp3 हाइब्रिडाइज है। हो जाएगा ना? Yes, sir. हो जाएगा। Yes, यस sir. सर। सर हो जाएगा। ये देखो, सर क्वेश्चन नंबर 8 समझ नहीं आया था। 18 नहीं क्लियर हुआ था। अरे ये Yes, sir. पूछ रहा है ना, अभी तक हमने क्या पूछा? अभी तक हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोले थे कि केवल और केवल एंटी बॉन्डिंग वाला बता दो। अब ये पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बता दो, यानी कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों। जितना बॉन्डिंग उतना एंटी बॉन्डिंग, तो 4 एंटी बॉन्डिंग था तो 4 बॉन्डिंग नहीं हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? Yes, sir.
यस सर। कुछ इजी इजी क्वेश्चंस मैं छोड़ दे रहा हूँ आप लोग के लिए। ये भी इजी है, लिस्ट आया नहीं पूछ रहा है। लीस्ट टाइम सर कैसे ये भी बताएंगे सर इंग्लिश बेस पे? फजांस रूल आजकल फजांस रूल से बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब देखो, ये वाला आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, डाइपोल मोमेंट निकालने का? क्या आपने फिजिक्स में पढ़ा है क्या? म्यू इंटू 2D। क्या? सर क्यू Q इंटू into 2A। Q into 2. क्यू इंटू डी होता है ना? Yes यस sir. हो जाएगा आपसे, ये भी हो जाएगा, इजी है। चलो ये बता दो, 23 नंबर बता दो आप। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हाँ जी प्रतिष्ठा, बताओ आप। इसका 2 आंसर है। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में सभी कोई। सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। देखो सिंपल सी बात, देखो हमसे बोला ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, आप बताओ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? सर 5 सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए और 0 लोन पेयर। बिल्कुल, Yes, 5 sir. सिग्मा बॉन्ड और 0 Non being. लोन पे। आप बताओ PF5 सही है कि गलत है? सही है। सही है सर। सही है, 5 सिग्मा बॉन्ड है इसकी, ठीक है। BRF5 लोन पेयर है सर। इसमें लोन पेयर है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, बता दो इसका शेप क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा ना ये। यस सर, स्क्वायर पेयर। यस सर। ये बताओ PCl5 बताओ। सर है। होगा यस। सर। ये भी है। ये बताओ PTCl4 बताओ। ये नहीं है। 4 ही सिग्मा बॉन्ड है यार, नहीं आएगा ये। BF3 बताओ। ये भी है। ट्राइगोनल प्लेन, ये भी नहीं है। ये FeCO5 बताओ। हो जाएगा ये, ठीक है। कुछ ऐसे बनता है ये ऑर्गेनोमेटेलिक का है, आपके बुक में है थोड़ा सा पार्ट। ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाता है। तो टोटल कितने ऐसे हैं जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाते हैं? 3। 3 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाते हैं। चलो 24 का बता दो आप। सर डी ऑप्शन। 24 का आप लोग बता दो। सर वो शो ही नहीं हो सर रहा। डी। अब कहाँ से शो होगा? सर ओके सर, ओके दिख गया। सर डी होगा NO2 और H।
OH वाला। हाँ सर, डी होगा। देखो हमसे क्या पूछा है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप ये बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के ना, एक यस होता है सर, इंटर और एक होता है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा। ये बताओ बच्चों, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें कम से कम दो मॉलिक्यूल का होना जरूरी है, या फिर दोनों सेम मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर इंटरमोलिकुलर। लेकिन इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर। तो आपको डी वाले में दिख रहा है क्या, यहाँ जो हाइड्रोजन है इसके ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बनाता है। और ये ऑप्शन जो है ना, यह जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी का है ये। आजकल जेई सबसे ज्यादा एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, आप लोग से ज्यादा कर रहा है वो। ये आपके एनसीईआरटी का है ये लाइन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल में ये दिया हुआ है, पैरानाइट्रोफिनॉल और आर्थोनाइट्रोफिनॉल। जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है वो इंटरमोलिकुलर का एग्जांपल है, जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा ठीक है, इंट्रामोलिकुलर तो ऊपर वाले तीनों जो है ना वो सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे, तो ये तीनों क्या दिखाएंगे? इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूलर। और लास्ट वाला इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर। ये बातें क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। कुछ ऐसे होता है इसका फोटो, बताओ क्लियर है? क्लियर है। चलो ये वाला बता दो आप लोग। अभी अभी हमने किया था कुछ टाइम 6 पहले, सर। 6 सर। अभी हमने कुछ टाइम पहले किया था इसको। क्या होगा? 6 सर। 6 होगा, देख लो यहाँ पे। छह है ना टोटल? छह है। यस सर। ये बता दो आप लोग, 26 का बता दो। ये भी इजी क्वेश्चन है काफी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ए ऑप्शन है। क्या होगा ये? यस। बताओ बताओ क्या होगा? ए ऑप्शन सर। सभी कोई चैट बॉक्स में पहले ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो फिर बताओ। सर आपने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 हो तो ऑर्डर 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। हाँ, तो फर्स्ट के लिए 3 होना चाहिए ना फिर। फर्स्ट वाला ये बताओ, ऑक्सीजन में होता है 16, O2 में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे तो 18 हो जाएगा अच्छा ना? 2 + 18, यस सर, हाँ 18। पूछा करो ना आप लोग, ठीक है। देख लो यहाँ पे जो O2 है, O2 इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 18। 18। O में 14 इलेक्ट्रॉन और NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इसमें भी। तो 18 के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 14 के लिए 3 और इसके लिए भी 3। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है ना? यस सर। यस सर, क्लियर है। ये तो इजी है, ये भी कर लेना आप लोग। ये बता दो आप लोग फटाफट। ये बता दो आप लोग।
ये बता दो, फटाफट बता दो आपको। सर डी ऑप्शन। सभी कोई ट्राई करो, सभी कोई ट्राई करो और इसका आंसर बताओ। सभी कोई ट्राई करो और इसका आंसर बताओ। बताओ आप लोग क्या होगा। हो गया सर। क्या क्या आएगा? सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। इसमें ये देख लो, ये बताओ जीनॉन इसका SF4 का क्या होगा? C100 आएगा क्या? यस सर। Yes, sir. C100 आएगा। BF3 का टी शेप। T शेप आ जाएगा, ठीक है। अब NH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल आ जाएगा और इसका स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। देखो जरा, ए का कोई सेकंड है क्या? यस सर डी ऑप्शन। बी का फर्स्ट है क्या? Yes, sir. सी का थर्ड है क्या? सर सी का फोर्थ है ना? और सी का फोर्थ किसमें? डी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट नहीं। ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेना। IF7 के सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर हैं? कोई भी Zero. लोन पेयर नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। XeF6 के कितने लोन पेयर हैं इसमें? अरे 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 सिग्मा बॉन्ड तीन। बनाते हैं, एक ही लोन पेयर होगा ना? 3. एक ही होगा ना? कर लोगे ना? Yes, sir. बिल्कुल हो जाएगा। ये भी आप लोग लीनियर शेप देखना है। देखो लीनियर शेप का 3 बार 3 साल में 4 क्वेश्चन आ गया। 3 साल में 4 क्वेश्चन आ गया। इसका फोटो मैं बता दे रहा हूं क्या होगा। ऐसे होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी आप लोग करना। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। ये बताओ, पूछ रहा है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर क्या है? क्या कंडीशन होना चाहिए स्क्वायर पिरामिडल के लिए? 5 लोन 5 पेयर, सिग्मा, सॉरी 5 5 सिग्मा और 1 सिग्मा। लोन पेयर कर लेना आप लोग। ये देखो शेप से फिर से क्वेश्चन आ गया, स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या कंडीशन? 6 sigma bond. स्क्वायर प्लेनर पूछा है, या फिर 4 सिग्मा हो जाए और 2 लोन पेयर। अरे यही होता है ना। चार सिग्मा और 2 लोन पेयर, और ये तो आपका कोऑर्डिनेशन में स्क्वायर प्लेनर रहती है, यह भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। कर लेना आप लोग। ये भी कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए छोड़ा हूं। चलो ये बताओ, 33 नंबर बता दो आप लोग। इंपॉर्टेंट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट। 33 नंबर बता दो आप लोग। सर 4। ऐसे मत बताओ, चाहे सभी कोई सॉल्व करके बताओ। सर स्ट्रक्चर से। बाकी बच्चे बताओ सॉल्व करके। सॉल्व करके आप लोग बताओ। 2। बताओ सभी कोई बताओ। आप लोग सॉल्व करके बताओ क्या होगा। देखो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ठीक है। मिनिमम आपको इतना आना चाहिए, और सभी एनसीईआरटी का है, कोई भी एनसीईआरटी के बाहर का भी नहीं है। सर ये क्वेश्चन भी?
ये क्वेश्चंस वगैरह भी बोल रहा हूं मैं। ओके सर। 95% एनसीईआरटी से डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है क्वेश्चन से एनटीए। क्या होगा बताओ? देखो, अगर मैं एक हाइड्रोजन की बात करूं ना, H2O की, H2O का मॉलिक्यूल ऐसे होता है, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, ये इस वाले मॉलिक्यूल को लेता हूं तो या इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, या इससे बना लेता है, और या इससे। आप बताओ एक मॉलिक्यूल टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है? देख के बताओ। एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक H2O का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है? सर 4। 4 बना रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है? 4। डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन से, ठीक है क्या? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। बोल रहा है कि सिंगल लोन पेयर हो जाएगा ना? यस सर। सर ये पूछ रहा है, देखो ध्यान से, 36 नंबर क्या है? द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स हैविंग बोथ कंपाउंड विथ नेट जीरो डाइपोल मोमेंट। अब ये बताओ, एक बोल रहा है सिस ब्यूटीन और एक बोल रहा है ट्रांस ब्यूटीन। ये बताओ कौन सा जीरो इसका डाइपोल मोमेंट होता है, सिस वाले का कि ट्रांस वाले का? ट्रांस वाला। सर ट्रांस वाले का। लेकिन यह बोल रहा है कि दोनों होना चाहिए। क्लियर है क्या? सी। बोल रहा है कि दोनों जो है ना, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। मैंने पढ़ने में गलत कर दिया। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है? कोई एक है जो दोनों के दोनों क्या हो, डाइपोल मोमेंट जीरो डाइपोल। ना हो। बेंजीन का भी देखो सिमेट्री है ना इसमें, यस यहाँ सर। पे डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन सी वाले में अगर देखोगे ना, दोनों का दोनों क्या है, डाइपोल मोमेंट जीरो डाइपोल नहीं है। नहीं है। मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। क्या होता है क्या? सर? एनिसिडीन जो बी ऑप्शन में गिवन है। एनिसिडीन किसी को कुछ पता है क्या क्या होता है? नो सर। एनीवन? आपने कहीं एनसीईआरटी में सुना है इसको? बताओ। नो सर, सर देखा नहीं है। एक होता है NH2 और इसके साथ होता है हमारे पास कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये होता है एनिसिडीन। क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। 36 हो गए। ये वाला बता दो आप लोग जरा, ये वाला आप लोग बता दो जरा। 1 सर। सभी कोई बताओ, सोच के बताओ, पूरा पूरा कोशिश करके बताओ, ये पूरा कोशिश करके बताओ क्या होगा इसका। पूरा कोशिश करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। सर 1 होगा। बाकी बच्चे बताओ।
सर 1 है। देखो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, आप लोग को ध्यान से देखना। सबसे पहले तो देखो IF5 की बात करता हूँ, तो I के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक ही लोन पेयर बचेगा ना। यस सर। इस केस में बताओ 0 लोन पेयर। 4 5 6 और 7, इसमें 0 बचेगा, तो ओवरऑल हमें दोनों जोड़ के बताना है, कितना आंसर आएगा? 1। 1 सर इसमें इंटर हैलोजन का क्या मतलब है? देखो इंटर हैलोजन का मतलब यही हुआ ना, इंटर और इंट्रा का मतलब ये होता है ना, दो सेम एक ही मॉलिक्यूल में दोनों सेम एटम होना चाहिए। इंटर का मतलब ये होता है दोनों अलग अलग हैलोजन होना चाहिए। तो देखो एक आई है और एक क्लोरीन है, समझ गए क्या? यस यस सर। सर। सर मुझे वो फर्स्ट मतलब मुझे थोड़ा सा समझा दो सर, ये फर्स्ट समझ वाला नहीं देखो आया। यहाँ पे आई है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, तो क्लोन पेयर नहीं बचेगा, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यस सर। और इसमें सातों के साथ बॉन्ड बना लिए हैं, ठीक है। यस सर। खासकर देखो सेंट्रल एटम पे पूछा है, सेंट्रल एटम पे नहीं पूछता ना तो हम साइड वाले का भी जोड़ते हैं। बंद कर लो, बंद कर लो, जिसका यस सर। माइक बंद कर लो। ये बता दो आप लोग जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंद कर लो अंजलि, अंजलि माइक बंद कर लो आप अपना। ये बता दो आप लोग क्या आंसर आएगा इसका आंसर, आप लोग बताओ क्या आएगा। क्या आएगा आंसर इसका? सी ऑप्शन है। क्या आंसर आएगा इसका? सी आएगा सर। देखो इस केस में क्या होता है, हमसे यह बोल रहा है ना कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इंक्रीज होना चाहिए, अगर पहले वाले में कम है तो दूसरे वाले में ज्यादा होना चाहिए, और उसके बाद पहले वाला अगर पैरामैग्नेटिक है तो बाद वाला क्या होना चाहिए? डाया। डायामैग्नेटिक होना चाहिए। अब ये बताओ कि हम O2 से O2 प्लस में जा रहे हैं, तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन और O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन। तो आप यह बताओ कि इसमें हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा, और इसमें कितना आएगा? 2.5 आएगा। आप बताओ 2.5 बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है? बढ़ बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। अब ये बताओ 16 है, मैंने आपसे क्या बोला था? 12 14 18 और 20, ये सभी के सभी क्या होंगे? डाया होंगे, लेकिन बाकी सब क्या होंगे? पैरा। पैरा होंगे। ये दोनों के दोनों पैरा है ना, पैरा है। ये तो होगा ही नहीं। अब O2 से क्या देख लेते हैं हम? O2 O2 2 माइनस, इसमें है 16 और इसमें है 18, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2 और इसका है 1, तो बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज हो रहा है ना, यस सर। होगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं NO, और किसकी बात कर लेते हैं? NO प्लस की। इसके में कितने इलेक्ट्रॉन है? 15, और इसमें 14। 15, इसका है 2.5 और इसका कितना है? 3 है ना। ये Yes. बताओ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है क्या? इससे पैरामैग्नेटिक। यस सर। अब ये बताओ यह पैरा है, 14 पे क्या होगा? डाया होगा, तो यही वाला ऑप्शन तो हमारा क्लियर है ना, सही है। यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ये बता दो आप लोग, ये लाजवाब क्वेश्चन है ये भी। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसमें आएगा? डी ऑप्शन है। कैसे अनमोल प्रीत, बताना जरा। सर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे सर। कैसे?
आइडिया है किसी को कुछ भी इसमें? सर बी ऑप्शन। देखो मैं बताता हूँ, इस टाइप का क्योंकि केस आएगा ना तो सबसे पहले आप लोग बीच वाला बॉन्ड तोड़ना। जब बीच वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो पहला कुछ ऐसे बनेगा क्या, देखिए किसी एक पे पॉजिटिव आएगा, किसी दूसरे पे क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। तो आप यह बताओ, ये डब्बा नंबर 1 है और ये 2 है, तो दूसरा नंबर तो एरोमेटिक बन गया और पहला नंबर एंटी एरोमेटिक बन गया। तो आप बताओ दोनों स्टेबल रहेंगे तभी तो प्लस माइनस में रहेंगे ना, बोलो। यह वाला केस नहीं होगा। बी वाले में आता है यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे प्लस कर लो। आप बताओ क्या दोनों के दोनों एरोमेटिक हो गए क्या? ध्यान से देखो, हो गए क्या एरोमेटिक? यस सर। अरे दोनों के दोनों एरोमेटिक नहीं होंगे। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक आपको पता है कि नहीं पता है? यस सर पता है। देखो दोनों के दोनों एरोमेटिक हो गए ना, तो यह इसी फॉर्म में रहना चाहेंगे, और इसी फॉर्म में रहना चाहेंगे तो ऑलवेज प्लस माइनस बना रहेगा। तो आप बताओ सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट तो इसी में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। क्लियर है क्या? इसीलिए यह वाला ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है। अब बताओ, अब किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो। सर डी क्यों नहीं होगा सर? क्या डी वाला, रुक जाओ बता देता हूँ। डी वाले के केस में देख लो, इसके पे माइनस आएगा, इसके पे प्लस आएगा। आप बताओ, यह न ही एरोमेटिक है न ही एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है ना? तो यस सर। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? एरोमेटिक की, उसके बाद नॉन एरोमेटिक की, देन एंटी। एंटी एरोमेटिक की। तो आप बताओ एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना? यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये चैप्टर आपका फिनिश होता है और आपको करना पड़ेगा, ठीक है? सर यस सर। बता दीजिए। क्या? क्वेश्चन नंबर 16। सर एक बार लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो सर, वो नेटवर्क इशू मैं इसको सेव कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो मैं सेव कर लूँ उसको। एक बार पीडीएफ में कन्वर्ट दे। सर डाइपोल मोमेंट वाला जो क्वेश्चन था वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। एक मिनट कर दो। ये वाला कौन सा करूं? बॉन्ड को तोड़ना था, प्लस माइनस एक साइड ले जाना। आप इधर भी माइनस ले जा सकते हो, इधर भी प्लस ले जा सकते हो। जब इधर माइनस ले जाओगे ना तो दोनों के दोनों एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे, फिर तो और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको उस साइड लेके जाना है जिस साइड स्टेबिलिटी की तरफ बने, ठीक है? ओके सर। यही करना है। और भी किसी का कुछ डाउट है बताओ भाई। हाँ जी माधव बताओ। सर 32 बता देना। 32? यस सर। ये वाला यस स्क्वायर सर। प्लेनर पूछ रहा है, तो पहला वाला तो स्क्वायर प्लेनर होगा, पक्का होगा। ठीक है, इससे पहले वाला होगा। हाँ पहला वाला होगा, क्योंकि एक लोन पेयर ऊपर आ जाता है, एक लोन पेयर नीचे आ जाता है, स्क्वायर प्लेनर होगा ही। ओके सर। सर फिर 31 बता दीजिए, हो गया ये। हो गया। यस सर। स्क्वायर पिरामिडल पूछ रहा है। स्क्वायर पिरामिडल में 5 सिग्मा होना चाहिए और एक लोन पेयर होना चाहिए। तो आप बताओ पहला वाला तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है ही नहीं। यस सर, नहीं होगा। तीसरा वाला होगा क्या, ये बताओ? होगा सर। होगा। चौथा वाला? यस सर, होगा। यस सर। और ये बताओ पांचवा वाला? होगा सर, ये तो होगा। ये भी होगा। अरे इसमें भी 5 सिग्मा Yes. आ रहा है, एक लोन पेयर आ रहा है, तो यही तीनों आएंगे ना। बाकी किसी में 5 सिग्मा आ ही नहीं रहा है। बाकी किसी में 5 सिग्मा और एक लोन पेयर आ ही नहीं रहा है। इसमें 4 सिग्मा है, 2 लोन पेयर है, होगा ही नहीं। ओके इसमें भी सर। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, ये भी नहीं होगा। और इसमें केवल और केवल 5 सिग्मा है, लोन पेयर का कहीं नाम ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है,
और सर एक 27। ये वाला यस सर। सर इसमें मेरे सी ऑप्शन आया था बट डी है करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पे निकिल हो और कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो सिंपल सी बात है, ये क्या बोलते हैं, लिगेंड, ऐसा जो लिगेंड होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके पे चार्ज आएगा 0, तो निकिल पे क्या आ जाएगा, 0 चार्ज आएगा। तो हमारे पास क्या आता है 4s2 और 3d8, और जो ये 2 है वो इसमें चला जाता है तो क्या हो जाता है 3d10 हो जाता है। तो इसका हमेशा टेट्राहेड्रल आएगा यानी कि sp3 आएगा ऑलवेज। ओके सर, बस यही जानना था। जब इसका sp3 आएगा तो केवल 4 यही बचा है ना, तो इसका dsp2 आ जाएगा। यस सर। नहीं क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। हो गया, आसानी से कर लोगे, ठीक है, क्लियर है। यस सर। सर एक बार 21 बता दीजिए। कंपाउंड की तरह ही होगा ना क्या बोल रहे हो आप? सर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी तो निकाल सकते हैं। ये को देखो, पहली बात तो ये इसको केमिकल बॉन्डिंग इसलिए डाल दिया क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, जबकि है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। हाँ सर। डन। सर एक 21। क्या? सर 21 जानना था। 21, एक मिनट रुको, सर क्वेश्चन नंबर 16 बता दीजिएगा। एक मिनट रुको आप लोग, इसको मैं ओपन करता हूँ फिर से। ये वाला लीस्ट आयनिक पूछ रहा है। अब सबसे पहले ये बताओ कि हमारे पास आयनिक का फजांस रूल आपको पता है क्या? फजांस रूल देखो, ये बताओ कि सबसे पहली बात बताओ कि ये बताओ यहाँ पे ना, देखो अगर आपको पहला दूसरा ग्रुप 16वें ग्रुप और 17वें ग्रुप से अगर कोई भी, एक बार बंद कर लो यार माइक, कोई भी अगर कंपाउंड बनाते हैं तो वो लगभग क्या होता है, आयनिक होता है। और मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया था, जहां Ag कहीं बॉन्ड बना ले तो ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट ना। अरे आपने AgCN वाला नहीं पढ़ा है क्या? बंद कर लो माइक, बंद कर लो। ओके सर। AgCN वाला आपने पढ़ा है ना? यस सर। तो ये होता है, तो ये वाला कोवैलेंट आएगा, आयनिक नहीं आएगा। और कौन सा बताना था? सर एक बार 16 बता दीजिए। 16। यस देखो सर। ये पूछ रहा है टोटल कितने और एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल पूछ रहा है ना, तो आप बताओ, एक बॉन्डिंग होता है, एक एंटी बॉन्डिंग होता है, स्टार वाला होता है, फिर से एक बॉन्डिंग होता है, और फिर ये एंटी बॉन्डिंग होता है, स्टार वाला होता है। तो ये केवल और केवल एंटी बॉन्डिंग वाला पूछ रहा है ना। यस सर। तो एंटी बॉन्डिंग वाला एक यहाँ पे है और 3 ऊपर है, तो टोटल 4 ही तो आएगा ना। ओके सर। यही पूछा है। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर, थैंक यू सर।